तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनसंख्या। और बच्चों आज भाग 3 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो बच्चों जनसंख्या वृद्धि शब्द से आप परिचित हो चुके हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के अंदर आए हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम एक आंकड़े के माध्यम से भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वर्ष 2001 की भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.7 करोड़। ठीक है बच्चों, आप अपनी सुविधा के लिए अभी इसे 102 करोड़ मान लें। ठीक है, और वर्ष 2011 में हम मान लेते हैं कि 121 करोड़ थी। तो बच्चों कितनी जनसंख्या बढ़ गई? आप कहेंगे मैडम 19 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि। ठीक है, यानी कि हम इन 10 वर्षों के अंतराल में आई हुए परिवर्तन को क्या कर रहे हैं? जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। और ये वृद्धि क्या कहलाएगी? निरपेक्ष वृद्धि कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार से तुलना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसे हमने क्या कह दिया? निरपेक्ष वृद्धि कह दिया है। ठीक है बच्चों, तो लिख लेंगे इसकी परिभाषा हम। किसी विशेष समय अंतराल में जैसे कि 10 वर्षों के भीतर, सामान्य रूप से हम जनगणना कब करते हैं? 10 वर्षों के भीतर ही करते हैं। किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन आता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि जनसंख्या में वृद्धि 2 प्रकार से हो सकती है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। बच्चों बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ऋणात्मक वृद्धि भी दर्ज की जा रही है, यानी कि जनगणना की जाती है तो पता लगता है कि उस दशक में जनसंख्या कम हो गई है। जी हाँ बच्चों, ऐसा भारत में तो नहीं होता है, लेकिन विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि में कमी भी दर्ज की जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर तो सकारात्मक यानी कि धनात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों और अब हम देखेंगे कि प्रति दशक किस प्रकार से वृद्धि भारत में दर्ज की जा रही है। ठीक है बच्चों, यदि हम देखें वर्ष 1951 से 1961 का जो आंकड़ा है उसमें भारत में प्रति दशक वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? तो बच्चों ये थी 21.64%। ठीक है बच्चों, हमने किसकी बात की? 1951 से 61 की बात की। ठीक है, यदि उसी प्रकार हम बात करें, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे 1951 से 61 का जो आंकड़ा है उसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 21.64%। और बच्चों 1961 से 1971 की बात करें तो वृद्धि दर बढ़ गई है बच्चों, 24.8% हो गई। ठीक है, और 1971 से 1981 की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है, 24.66% हो गई। ठीक है, और 1981 से 1991 में भी कम हुई है बच्चों, 23.87%। और 1991 से 2001 में भी और कम हो गई है, 21.54%। और वर्ष 2001 से 2011 के बीच में भी बच्चों कितनी हो गई है? 17.64%। तो बच्चों हमने शुरुआत कहाँ से की थी? 1951 से की थी और कहाँ तक आ गए हम? 2001 से 2011 के बीच में आ चुके हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत है उसमें क्या आ रही है बच्चों? गिरावट आ रही है। ठीक है, लेकिन इस गिरावट का मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन बच्चों जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर पहले बढ़ रही थी अब उस दर से भारत में जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है ना बच्चों, तो हम देख रहे थे ना कि वर्ष 1961 और 71 में तो कितनी हो गई थी? 24.8% हो गई थी। बच्चों जब तक जनसंख्या वृद्धि की जो दर है ये प्लस में रहेगी तब तक किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि नहीं होती है। ठीक है बच्चों, चाहे 2% ही क्यों ना रह जाए, लेकिन फिर भी बच्चों धनात्मक वृद्धि ही दर्ज की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम लिखेंगे निरपेक्ष वृद्धि के बारे में। ठीक है बच्चों, मैंने आपको जो सबसे पहले आंकड़ा बताया था इस प्रकार का, इसे हम कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि। तो अब हम इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष या फिर एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। ठीक है बच्चों, हम परिमाण की बात करें, परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर परिमाण की बात करें यानी कि मात्रा की बात की जा रही है। पहले की जनसंख्या जैसे कि 2001 की जनसंख्या कितनी है बच्चों? 102.7 करोड़ है, को बाद की जनसंख्या से घटा दिया जाता है जैसे कि 2011 से। ठीक है बच्चों, तो ये 121 करोड़ और इसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज कर लें और अपनी ये परिभाषा लिख लें।
आगे बढ़ेंगे बच्चों और अब हम लिखेंगे वार्षिक वृद्धि दर के बारे में। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब तक वृद्धि दर सकारात्मक यानी कि प्लस में रहेगी तब तक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की जाती रहेगी धनात्मक रूप में। ठीक है बच्चों, तो चाहे हमारी जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो कम होती जा रही है लेकिन अभी भी वो किस में है, प्लस में है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि जनसंख्या की वृद्धि की दर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वहां पर हम केवल निरपेक्ष वृद्धि की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, और इसे क्या कहते हैं बच्चों, वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2% की जो वृद्धि दर है वो हमें देखने में हो सकता है कि कम लग रही हो, लेकिन बच्चों जब ये एक विशाल जनसंख्या पे लागू हो जाता है तो ये जनसंख्या वृद्धि का जो दर है ये बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे एक तालिका के माध्यम से कि भारत में किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपनी बुक में भी इस टेबल को देख सकते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर। बच्चों यहाँ पर आंकड़े लिए हैं वर्ष 1951 से 2011 के। ठीक है, और कुल जनसंख्या 10 लाख में बताई है। वैसे तो सामान्य रूप से हम करोड़ों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों 10 लाख में बताई हुई है। कोई बात नहीं, हम इसे करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 361.0 लाख लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 36 करोड़ 10 लाख। ठीक है बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए एक और टेबल बनाई है करोड़ों में। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल के माध्यम से हम देखते हैं कि वर्ष 1951 में भारत में कितनी जनसंख्या थी, 36.1 करोड़ थी। 1961 में कितनी हो गई, 43.92 करोड़ हो गई। 1971 में 54.82 करोड़ हो गई। 1981 में 68.33 करोड़ हो गई। उसी प्रकार बच्चों 1991 में भी जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ गई और 84.64 करोड़ हो गई, और 2001 में 102.87 करोड़ और 2011 में 121.06 करोड़। ठीक है ना बच्चों, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की जा चुकी है 1951 से लेकर 2011 तक। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी हमने आंकड़े लिख दिए 10 लाख में, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये आंकड़े बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इकाई है वो बदल गई है। यहाँ पर हम 10 लाख में देख रहे हैं और यहाँ पर हम करोड़ में देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सामान्य रूप से हम करोड़ में देखते हैं, लेकिन 10 लाख में भी कई बार आंकड़े आ जाएं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसे करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि कुल मिलाकर जो भारत की आबादी है वो वर्ष 1951 में 36 करोड़ 10 लाख थी और वर्ष 2011 में 121 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम वार्षिक वृद्धि दर देख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, वार्षिक वृद्धि दर, और बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 1951 में 1.25% थी और वर्ष 1961 में ये 1.96% हो गई, यानी कि बढ़ गई। और बच्चों 1971 में भी ये बढ़ गई है 2.20%। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ष 1981 में भी बढ़ी है, 2.20 से 2.22 हो गई। लेकिन 1981 के बाद में धीरे धीरे इसमें कमी दर्ज की जा रही है। जैसे हम बच्चों देख सकते हैं कि वर्ष 1991 में ये कितनी हो गई, 2.16 हो गई, और पहले कितनी थी, 2.22% थी। और वर्ष 2001 में ये 1.97 रह गई, और 2011 में बच्चों और भी कमी दर्ज की गई है और ये कितनी रह गई, 1.64% रह गई। यानी कि भारत में अब जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर, उसमें गिरावट आ रही है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि जनसंख्या भी कम हो रही है, यहाँ पर केवल वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पे प्रतिशत बदलता हुआ देख सकते हैं, और उस प्रकार से जनसंख्या नहीं बढ़ रही है जिस प्रकार से पहले जनसंख्या बढ़ रही थी। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल का भरपूर उपयोग करें और भारत की जनसंख्या को समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे एक प्रश्न। ज्ञात कीजिए कि सारणी से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, ऐसा क्यों? ठीक है ना बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे वार्षिक वृद्धि दर का जो प्रतिशत है वो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो बच्चों लिखते हैं इसका उत्तर।
भारत में 1951 से 81 तक जनसंख्या वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही, किंतु वर्ष 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम टेबल पे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है वर्ष 1981 और 81 में कितना आंकड़ा है 2.22%, और वर्ष 1991 में कितना हो गया है 2.16 यानी कि कम हुई, और 1.97 यानी कि 2001 में और भी कम हुई, और 1.64 यानी कि 2011 में इससे भी कम हो गई। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न तो आपको समझ में आ गया है कि वार्षिक वृद्धि दर में कमी हो रही है, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक दशक में लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ष 1981 में 68.33 करोड़ थी, और वर्ष 1991 में कितनी हो गई 84.64 करोड़ हो गई, यानी कि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन वृद्धि दर जो है वो कम हो रही है। मैंने बच्चों आपको बताया था कि जब तक ये धनात्मक रहेगी तब तक किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी, चाहे वो पहले के मुकाबले कम ही दर्ज क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम, इसका कारण ये है कि जब तक वृद्धि दर धनात्मक रहेगी तब तक लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी। वृद्धि दर ऋणात्मक अथवा शून्य होने पर ही लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों, तो हमने जान लिया क्या कि किस प्रकार से प्रत्येक दशक जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आती जा रही है, लेकिन फिर भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और लिखेंगे हम, भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ बच्चों, भारत में विश्व का मात्र 2.4% भूभाग है, और बच्चों इस भूभाग में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है 17.5% जनसंख्या रहती है। तो बच्चों आप सोच सकते हैं ना कि संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है। क्षेत्रफल तो सीमित है हमारे पास में 2.4% का, लेकिन जनसंख्या 17.5% है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि जिस गति से भी हो रही है संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है ना बच्चों, तो इतनी ज्यादा जनसंख्या जब इतने कम क्षेत्रफल पर रहेगी तो वहां के संसाधन और वहां का जो पर्यावरण है वो सुरक्षित नहीं रह सकता। वृद्धि दर में कमी जन्मदर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि वर्ष 1981 से लगातार वृद्धि दर में कमी आ रही है। इसका कारण क्या है कि जो जन्मदर नियंत्रण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा वर्ष 2045 तक, बच्चों अभी की बात करते हैं तो इस समय जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 कौन है, चीन देश है, और नंबर 2 भारत है। लेकिन बच्चों जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसा लगता है कि 2045 तक, ठीक है बच्चों इस समय वर्ष 2021 चल रहा है, यानी कि 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में। और बच्चों जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों से हमें ये पता लग रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसे कम करने की आवश्यकता है, ताकि भारत के जो संसाधन है और जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जान लिया जनसंख्या वृद्धि के बारे में। अब हम मिलेंगे एक नए भाग के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।